माननीय प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी। नई दिल्ली ने लिखा नया इतिहास। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो हारे हैं। जंगपुरा की जंग खिला केसरिया रंग। मनीष सिसोदिया को भगवान ने चुनाव हराया। शकूर बस्ती ने सिखाया सबसे बड़ा सबक। ग्रेटर कैलाश का गदर, बदलाव वाली लहर। जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओगे तो जनता इसी तरह से नकार देगी। चार के चक्रव्यूह में आप, अब की बार झाड़ू साफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली की जनता ने अपने सियासी मुकद्दर का फैसला कर लिया। 11 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को बेदखल कर 26 साल बाद बीजेपी को अपना निगहबान चुन लिया है। जाहिर है ये जीत बहुत बड़ी है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया जा रहा है। पर इस ऐतिहासिक जीत में बीजेपी के जिन 4 धुरंधरों ने आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गजों को ढेर कर दिया, उनका योगदान भी काफी खास है। तो आइए जानते हैं कौन है वो दिल्ली के 4 बाहुबली जिन्होंने मचा दी है पूरे देश में खलबली। अरविंद केजरीवाल को हराना अपने में ही सीएम से भी ऊपर है। और नई दिल्ली से जो पैगाम शुरू हुआ है वो आम आदमी पार्टी का अंत आज से शुरू हो चुका है। दिल्ली के एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है आज। चुनावी जंग में जीत के बाद जश्न और ढोल नगारों की गूंज आम बात है, पर दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर यह जीत इतनी खास है कि जश्न भी बेहद खास हो गया है। नतीजों के ऐलान से पहले भला किसे पता था कि दिल्ली के दंगल का सबसे दबंग चेहरा इस तरह चारों खाने चित हो जाएगा और केसरिया सियासत का करिश्मा सबके सिर चढ़कर बोलेगा। पर राजनीति शायद इसी का नाम है। कब कौन अर्श पर और कौन फर्श पर होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो केजरीवाल का किला ध्वस्त कर प्रवेश वर्मा ने पराक्रम की नई गाथा लिख दी है। भाई, मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी है। मैं मेरी तरफ से नई दिल्ली विधानसभा के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में विश्वास जताया है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि केजरीवाल को इस बार यहां से उतने वोट भी नहीं मिले जितने वोटों के अंतर से उन्होंने 2013 के चुनाव में शीला दीक्षित को हराया था। आंकड़े देखिए, प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले जबकि केजरीवाल को 25,999 यानी 4,089 वोट से वो चुनाव हार गए। मतलब अगर तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने 4,568 वोट नहीं काटे होते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, पर केजरीवाल की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के जो उनके हमारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। और आपने पूरा कैंपेन तो कवर किया ही है, तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो हारे हैं। अब नतीजों के बाद कोई कुछ भी कैलकुलेशन करे, पर इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल के करिश्मे का सफाया कर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली की सल्तनत के सिकंदर बन गए हैं।
पति की जीत पर स्वाति सिंह वर्मा भी गदगद हैं। नई दिल्ली का विधायक कैसा हो, परवेश वर्मा जैसा हो। उसके आगे की बात अब हो रही, विधायक तो चुन लिए गए हैं। बस तो अभी तो मोमेंट जी रहे हैं हम, आज जी रहे हैं हम। नतीजों के बाद प्रवेश वर्मा का पूरा परिवार खुश है, लेकिन काउंटिंग शुरू होने से पहले तक ऐसे नतीजों की उम्मीद शायद ही किसी को थी। जनता पर भरोसा था, पर उम्मीद ऊपर वाले से थी। इसलिए सुबह सुबह ही प्रवेश वर्मा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, विजय की कामना के साथ सफलता का आशीर्वाद लेने, और संकट मोचक ने उनकी सुन ली। मुकाबला कांटे का था, लेकिन सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के बाद छठे राउंड से प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर जो बढ़त बनाई वो अंत तक जारी रही। 10वां राउंड पूरा होते होते ये साफ हो गया कि इतिहास बदलने वाला है। इसके साथ ही काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। परवेश वर्मा जी को हम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत परवेश वर्मा जी ने की है इस लो में। आला कमान का लाडला परवेश वर्मा है, इसीलिए इस बहरूपियों को हराने के लिए एकमात्र व्यक्ति प्रवेश वर्मा है। भ्रष्टाचारी को हराने के बाद में वो सीएम बनेंगे और भ्रष्टाचारी केजरीवाल जेल जाएगा। अब हमारी हार हुई है और एक अच्छा बदलाव की जीत हुई है। इस ऐतिहासिक जीत में पीएम मोदी और अमित शाह की आक्रामक रणनीति का भी बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपनी हर रैली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर धुआंधार वार किया था। इसलिए नतीजा आने के बाद प्रवेश वर्मा सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देने के साथ साथ अपनी 4 बड़ी प्राथमिकताएं गिनवाई। महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मदद, भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। बता दें कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट वोट बैंक में उनकी अच्छी पैठ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। देख रहा हूँ आपके घर पे बहुत सारे नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो, क्या कहेंगे? चर्चा बहुत आपके नाम पर। इन सबको भी पता है कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता, तो जो हमारा विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। इधर हार के बाद सन्नाटे में आए अरविंद केजरीवाल के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। उन्होंने दिल्ली की जनता का फैसला स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी और चुनावी वादे पूरा करने की नसीहत भी। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। केजरीवाल चाहे कुछ भी कहें, ये हार उन्हें लंबे समय तक चुभने वाली है और प्रवेश वर्मा के पराक्रम की गूंज भी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया का माना जाता है। केजरीवाल की तरह सिसोदिया भी शराब घोटाले में आरोपी हैं और जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जेल जाने से बड़ा झटका उन्हें जनता ने चुनाव में दे दिया। पटपड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा के जंग में कूदे मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने हार का बड़ा सदमा दिया है। जीत का ये जश्न जंगपुरा की जंग का है। ढोल नगारों पर नाचते झूमते ये समर्थक भी केसरिया के कदरदान हैं। महारानी बाग काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरह से जश्न का माहौल जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। मारवा साहब पहले बीजेपी कैंडिडेट हैं जो जंगपुरा जीते हैं और जंगपुरा वासियों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उनको ऐसा साथ चलने वाला एमएलए मिला। जंगपुरे के लोगों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ी है और ये लोगों की जीत।
जंगपुरा की जीत का जश्न भी इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका दिया है जो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। और इस महाजीत के नायक बने हैं तरविंदर सिंह मारवाह। मनीष सिसोदिया जब खड़ा हुआ था, इसी उम्मीद से खड़ा हुआ था कि मैं यहाँ से आराम से जीत जाऊंगा और पूरी दिल्ली में कन्विंसिंग करूंगा। मनीष सिसोदिया को भगवान ने चुनाव हराया है, इसलिए झूठ बोलना पाप है। वो जगह जगह जाके मुझे यही कहता रहा और कुछ भी नहीं कहा उसने। जंगपुरा सीट पर तरविंदर सिंह मारवाह की ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने आपके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को मात दी है। 2020 में पटपरगंज से चुनाव जीतने वाले सिसोदिया ने इस बार जंगपुरा की जमीन पर कदम रखा था, पर सिर्फ 675 वोट के फासले से ये दांव उल्टा पड़ गया। तरविंदर सिंह मारवाह को कुल 38,859 वोट मिले, जबकि मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट, यानी मारवाह के मुकाबले सिर्फ 675 वोट कम। साफ है कांग्रेस के फरहाद सूरी ने 7,350 वोट बटोरकर जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की हार पक्की कर दी। यानी आपके नंबर 1 नेता केजरीवाल के लिए जिस तरह कांग्रेस के संदीप दीक्षित घातक साबित हुए, उसी तरह आपके नंबर 2 नेता माने जाने वाले सिसोदिया के लिए फरहाद फांस बन गए। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। नतीजे की वजह चाहे जो रही हो, पर इस त्रिकोणीय लड़ाई में बाजी मार चुके तरविंदर सिंह मारवाह और उनके परिवार के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। चीज़ ये चुनाव हमने सारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे लड़ा गया है और ये सिर्फ मारवाह जी की जीत नहीं है, बल्कि हर उस कार्यकर्ता की जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, उसकी जीत है, संगठन की जीत है, देश की जीत है, मोदी जी की जीत है। तरविंदर सिंह मारवाह पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। करीब 5 दशक पहले कांग्रेस से जुड़े थे, पर बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब केजरीवाल के सबसे चहेते नेता को हराकर कमाल कर दिया। तरविंदर सिंह मारवाह कांग्रेस से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1998 में वे कांग्रेस से पहली बार विधायक चुने गए थे। 2003 और 2008 के चुनाव में भी वो विधायक निर्वाचित हुए। 2013 और 2020 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 में तरविंदर सिंह मारवाह बीजेपी में शामिल हो गए। जंगपुरा में मारवाह के जनाधार को देखते हुए ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और अब नतीजा सबके सामने है। देखिए, दिल्ली की इस ऐतिहासिक जीत में बीजेपी के तीसरे बड़े नायक बनकर उभरे हैं करनैल सिंह। सियासी गलियारों में इनकी चर्चा भले ही कम होती हो, पर शकूर बस्ती का संग्राम जीतने के बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। करनैल सिंह ने आम आदमी पार्टी के पावरफुल नेता सत्येंद्र जैन को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन में 3 चीजें कॉमन हैं। पहला ये कि तीनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दूसरा, शराब घोटाले के आरोप में तीनों जेल की हवा खा चुके हैं। और तीसरा, इन तीनों नेताओं को दिल्ली चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया, सिसोदिया को तरविंदर सिंह मारवाह ने मात दी और सत्येंद्र जैन को हराने का करिश्मा किया करनैल सिंह ने। शकूर बस्ती सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके आपके दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को इस बार बीजेपी के करनैल सिंह ने करारी मात देकर सबको चौंका दिया। करनैल सिंह को कुल 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन को सिर्फ 35,871 वोट, यानी 20,998 वोट कम। कांग्रेस के सतीश कुमार लूथरा को सिर्फ 5,784 वोट मिले, जो अगर न भी मिलते और आपके खाते में चले जाते तो भी करनैल सिंह को रोकने वाला कोई नहीं था। सियासी जगत में सत्येंद्र जैन की पहचान भले बड़ी हो, पर चुनाव मैदान में करनैल सिंह उन पर भारी पड़े। कट्टर हिंदू छवि और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चित रहे करनैल सिंह करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के साथ इस चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशी भी थे।
देखिए, राजनीति में नाम नहीं बल्कि काम बड़ा होना चाहिए और इस पैमाने पर खुद को सही साबित किया है बीजेपी की प्रत्याशी शिखा रॉय ने। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ते हुए शिखा रॉय ने वेटरन आप लीडर सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सौरभ भारद्वाज ने अपनी हार की वजह को विचित्र बताया है, पर शिखा रॉय ने राजनीति की दुनिया में नया इतिहास जरूर लिख दिया है। दिल्ली चुनाव में केसरिया पताका फहराने वालों में एक बड़ा नाम शिखा रॉय का भी है, जिन्होंने आपके दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हराकर सबको हैरान कर दिया। ग्रेटर कैलाश सीट से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने वाली शिखा रॉय ने पहली बार में ही धमाल कर दिया। जो वोटर का ट्रेंड रहा है 5 फरवरी को, जिसमें महिलाओं ने भरपूर वोट किया है, जिसमें जो वोट करने जा रहा था वो उत्साह के साथ बता रहा था कि वो इस बार परिवर्तन ला करके रहेगा। शिखा रॉय को कुल 49,594 वोट मिले और सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट यानी 3,188 वोट से वो चुनाव हार गए। मतलब यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी के 6,711 वोट अगर आपके खाते में गए होते तो नतीजा बदल सकता था। सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वजह चाहे जो हो, पर जो जीता वही सिकंदर।